सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि संविधान अष्टांग योग को। लेकिन उसमें हमने देखा है यम में 5 बारों में अभी तक हमने देखा है अहिंसा सत्य और अस्तेय। अभी हमें देखना है ब्रह्मचर्य का में। लेकिन आज जो शिवरात्रि का पर्व है हमें सबको ज्ञात है कि भारत में ही और भारत के बाहर बसने वाले जितने भी भारतीय हैं और भारतीय के अलावा हमारे भारतीय पर्व को उत्साह को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये भी जो शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का उत्सव है पर्व है सभी जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 13 या चतुर्दशी को ये पर्व मनाया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। फरवरी या मार्च में यह उत्सव आता है। कहा गया है कि इस सृष्टि की आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान भोलेश्वर ने कालेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन देवी पार्वती माता और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए यह शिवरात्रि का जो पर्व है बहुत उत्तम है, इसलिए मनाया जाता। इसी विषय में और भी मान्यता बहुत है कि जो सात्विक वृत्ति है खत्म हो जाती है और तामसिक वृत्ति बढ़ती है, तब भगवान भोलेनाथ अपना तीसरा नेत्र खोलकर प्रलय लाते हैं और सृष्टि का विनाश करते हैं। हम देखते हैं कि इसी दिन शिव भगवान जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तब जब समुद्र से विष निकला जहर निकला तो कोई पीने को तैयार नहीं था। शंकर भगवान ने पृथ्वी को बचाने के लिए अपने आप को इसका सेवन किया विष का, लेकिन वो विष को अपने गले तक की रहा यहीं पर अटक गया, इसलिए उनको नीलकंठ नाम से ही पहचाना जाता है। गले में ये रखा जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क में गर्मी बढ़ गई, इसलिए उनके मस्तिष्क पर जल की धारा चढ़ाई जाती है और बेल के पत्रे उनको समर्पण किए जाते हैं। गर्मी को ठंडा करने के लिए एक जल और दूसरा बेल की पत्ती है, उसमें ठंड की तासीर है, इसलिए वो भी चढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी बहुत अच्छी है, हम सब ने जानी है। एक भील पारधी शिकार करने जाता है, कोई शिकार नहीं मिलता है, थक जाता है शाम को, अभी होता है घर जाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो सोच रहा था। उसी वक्त वहाँ से एक हरण आ रहा था। हरण को वो बोला भी ये तो मैं इसका भक्ष करूँगा। हरण ने उसको विनती की कि भैया मेरे घर पे भी तेरे जैसे घर पे बाल बच्चे, मेरे घर पे भी बाल बच्चे हैं, उनको मैं एक बार मिल के आऊँ फिर तो मुझे सेवन कर लेना, मेरा ग्रहण कर लेना, भक्ष कर लेना, लेकिन मैं तेरे ऊपर विश्वास कैसे रखूँ, क्योंकि वापस आएगा। आया हुआ शिकार वापस नहीं आता है। लेकिन उसने कहा मैं वचन पालन करूँ। हरण के ऐसे कहने से उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसको उसने जाने दिया, ठीक है सुबह तक आ जाना। इसलिए जब हरण चला गया तो वो
वहाँ पे जो पेड़ था उसके ऊपर चढ़ जाता है और नींद ना आए, इसलिए जो पेड़ पे जो पत्ते थे वो पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डाल रहा था। और इसी वक्त मैंने जब बेल के पत्ते नहीं डाले थे, उसी वक्त वहाँ पेड़ के नीचे शिवलिंग था। इसलिए अनायास से, मन या कमन से, इच्छा या अइच्छा से उसको भगवान की पूजा हो गई, शिवलिंग की पूजा हो गई। भगवान शिव जी उसको प्रसन्न हुए। और उसी समय सुबह में हरिण अपने परिवार के सहित वापस आता है और कहता है कि मैं अपने वचन के से आगे तो मेरा भक्षण कर ले। लेकिन उसको शिव जी का आशीर्वाद मिला था, इसलिए उसका परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ। उसने छोड़ा, तुम इतना वचन पालन कर रही है तो मुझे भी मेरा करते हुए किसी की हिंसा नहीं करना है। कहने मतलब यही है कि जैसा उसने बिलपत्र और बिलपत्र का अभिषेक किया, वैसे हमारे जीवन में भी त्रिगुण है। काम, क्रोध, लोभ, इनका नाश करना है। वही जो त्रिशूल है, त्रिशूल क्या करता है? हमारे विकारों का नाश करता है। शंकर भगवान में त्रिशूल विकारों का नाश करता है। फिर गले में सर्प है, कहता है कि दूसरों का जो दोष है उसको मत देखो, उसको पचाना सीख लो। ऐसा करते करते मैंने अपना जीवन विकास करना है। उसके बाद में चंद्र जो देता रहता है और क्षीण हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान उसको अपने माथे पर लगाते हैं। देते रहो। दूसरों को देने में जो आनंद है वो कहीं और नहीं मिलेगा। फिर डमरू आनंद का प्रतीक है। काजबा संयम, नियंत्रण बताता है। और जैसे पहले बताया, जल धर्म में सातत्य होना है। जो हम काम लेते हैं उसमें सातत्य आना चाहिए। शंकर भगवान का जो है, उन्होंने हमेशा, चाहे भगवान है लेकिन उनका जो हमें संदेशा है, ये कहता है कि हमारे पास जो शक्ति है वो दूसरों के लिए है। दूसरों को कल्याण के लिए अगर हम उसको उपयोग में लाते हैं, हमारा अपने आप कल्याण होता है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक बार एक गरीब आदमी घूमते घूमते जा रहा था और रास्ते में कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं। कृष्ण और अर्जुन मिलने के बाद अर्जुन सोचता है कि यार इसको कुछ मदद की जाए, तो अर्जुन ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले, उसको दिए। लेकिन वो जब पैसे लेके घर जा रहा था, रास्ते में चोरी हो गया। दूसरे दिन फिर से वो वहीं खड़ा था और कहा कि कल आपने जो दिया था उससे चोरी हो गए। वहीं पे उसका ये हुआ। दूसरे अर्जुन ने फिर उसको सोने, जवाहरात, हीरे सब कुछ दिया। अभी बोलता है, वो सोचते ना ये बेच के आराम से दूंगा। जब पहले थोड़े पैसे दिए थे तब सोचा था अपने लिए, परिवार के लिए। अब जब ज़्यादा मिल गया सोने, जवाहरात, हीरा, तो बोलता है ऐशो आराम करूँगा। लेकिन जैसे वो आगे घर गया तो हीरे जरा जो डायमंड था, हीरा था, वो उसने पानी के मटके डाल के रख के सो गया। दूसरे दिन उसकी पत्नी वही मटका लेके नदी में जाती है पानी भरने। जब पानी भरने जाती है तो हीरा उसको पता नहीं था, तो नदी में चला था, मछली के गले में जाता, मछली पेट में जाती है। अभी ये होता है कि तीसरे दिन भी ये आदमी वही खड़ा था, तो पूछा क्या हुआ? बोले आपने जो दिए थे वो सब खत्म, पहले दिन पैसे दिए चोरी हो गए, कल रात को जो आपने दिया था वो मेरी पत्नी ने नदी में पानी भरने के उसमें चले गए। कुछ नहीं। तब भगवान ने जाके उसको खाली 2 रुपये दिए। अभी बोलता है 2 रुपये से क्या होने वाला है, ऐसा सोचता है, तो कुछ नहीं होने वाला। तो जाने तो बोले, सामने से मच्छी पकड़ के आ रहा था, तो उसने 2 रुपये में मच्छी पकड़ी और उसको ले लगा कि ये मच्छी को मैं स्वतंत्र आज़ाद करके पुनः तालाब में डाल दूंगा या समुद्र में डाल दूंगा।
तो जैसे उसने डाला तो मच्छी लेके वो मच्छी ने अपना मुंह में से वो हीरा निकाला और उसको लगा मिल गया मिल गया। उसने उसको पानी में डाल दिया और ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। सामने से वही चोर आ रहा था जिसने पहले दिन उसके पैसे चुराए थे। तो बोलता है अभी मैं पकड़ा गया, ये बोल रहा मिल गया तो मैं पकड़ा गया तो राजा मेरे को कैद करेगा, इसलिए उसको वापस दिए पैसे। जब उसने अपने लिए सोचा, पहले दफे सोचा मेरे लिए, फिर बाद में दूसरे दफे सोचा मेरे लिए ऐशो आराम करूँगा, लेकिन तीसरे समय जब उसने सोचा कि मछली को मैं जीवन दान देता हूँ, तब उसका भी कल्याण हुआ, क्योंकि उसके पैसे वापस मिले, हीरे वापस मिले और उसको आराम मिला। दूसरों का सोचेंगे अपने आप अच्छा होने वाला है, कल्याण अपने आप होता है दूसरों का करने में। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व ही हमें ये बताता है कि हमारे पास भी जितनी भी संपत्ति है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, बौद्धिक हो, हमें दूसरों के लिए उपयोग करना है, हमारा बोला था। यही ये संदेशा हम अपने जीवन में लाएंगे और हिरण्यसी वचन पालन करना है। भगवान को हमने वचन दिया मैं तेरा काम करूँगा, वचन पालन करना है, प्रामाणिक रहना है, भील जैसा जीवन में परिवर्तन लाना है और सातत्य के रूप में जो जलधारा हम चढ़ाते हैं हमारे जीवन में वो सातत्य लाएंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाएं के साथ सभी वैष्णवों को शिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।